हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अनदर चांस पार्ट 2 में मैंने आपसे कहा था कि हम लेट्स राइट पार्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पैराग्राफ राइटिंग कवर करेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग हम इन एक्सप्रेशन के साथ कैसे कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करना चाहती हूँ। व्हाई डू वी राइट? हम लिखते क्यों हैं? क्या लिखना सिर्फ परीक्षा को पास करने के लिए होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो साल भर कुछ नहीं लिखते, सिर्फ एग्जाम से 2-4 दिन पहले कुछ टॉपिक्स याद कर लेते हैं और वही लिख कर आ जाते हैं। और उससे हो सकता है बाय चांस आपका लक अच्छा हो तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाए। लेकिन उससे आपकी भाषा नहीं डेवलप होगी। अगर आप अपनी भाषा को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिखना हमें अपने विचार साफ और व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना सिखाता है। जब हम लिखते हैं तो हमारी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। हमें ग्रामर, वोकैबुलरी और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस मिलती है। और लिखने से हमारी सोचने की शक्ति और क्रिएटिव तरीके से लिखने की समझ बढ़ती है। इसीलिए राइटिंग स्किल किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं व्हाट इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो किसी एक टॉपिक या मेन आइडिया पे लिखा जाता है। एक पैराग्राफ में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ का पहला वाक्य होता है, पहला सेंटेंस जो कि बताता है कि टॉपिक क्या है, किस बारे में है। दूसरा होता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस या डिटेल्स। सपोर्टिंग सेंटेंसेस में कम से कम 3-4 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। टॉपिक्स के और डिटेल्स और एग्जाम्पल्स उसमें लिखे जाते हैं। और तीसरा कंपोनेंट होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस जिसमें हम पैराग्राफ के आखिर में जो मेन आइडिया है, जो मेन टॉपिक है, उसको समराइज करते हैं, संक्षेप में बताते हैं। इसमें कोई भी नई डिटेल नहीं लिखी जाती है। कंक्लूडिंग सेंटेंस में हमेशा जो हम पहले डिटेल्स बता चुके हैं उसी को संक्षेप में लिखा जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। पैराग्राफ में सेंटेंसेस हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं। एक सेंटेंस खत्म हुआ फुल स्टॉप के बाद तुरंत दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। उसको कभी भी हम बुलेट्स या नंबरिंग के साथ पॉइंट्स के जैसे नहीं लिखते हैं। ठीक है? सबसे पहले जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो लाइन होती है उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है जिसे कहते हैं इंडेंट। और हमेशा नया सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब हम अपने एक्सरसाइज का अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन टॉपिक पे पैराग्राफ राइटिंग करते हैं और इसको करने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमें पैराग्राफ राइटिंग में क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। टॉपिक तो आपको समझ में आ ही गया है, अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। परीक्षा के पहले वाली जो रात होती है वो कैसी होती है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए परीक्षा का अनुभव तो सभी को है और जिस दिन परीक्षा होती है उसके पहले वाली रात को हमारा क्या हाल रहता है हमें बस वही लिखना है। जैसे कि एग्ज़ाम्स और परीक्षा हम सब ने दी है और ये अनुभव हम सभी को है कि जब जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है उसके पहले वाली रात हमें बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, चिंता होती है और कन्फ्यूज़न होता है, भ्रम होता है कि पता नहीं मुझे कल याद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें ही हमें बस लिखनी है, अनुभव तो हमारे पास है ही एग्ज़ाम देने का। तो चलिए सबसे पहला एक्सप्रेशन है वरी, कन्फ्यूज़न। वरी का मतलब होता है चिंता और कन्फ्यूज़न का मतलब होता है भ्रम। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखना है जो कि है टॉपिक सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए आप फर्स्ट जो सेंटेंस है टॉपिक सेंटेंस वो वरी और कन्फ्यूज़न को लेके बना सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन इज फुल ऑफ वरी एंड कंफ्यूजन। या आप लिख सकते हैं देयर इज ऑलवेज वरी एंड कंफ्यूजन इन द माइंड ऑन द नाइट बिफोर एग्जामिनेशन। या फिर स्टूडेंट्स ऑलवेज फील्स वरी एंड कंफ्यूजन ऑन द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। या द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन ऑलवेज ब्रिंग्स वरी एंड कंफ्यूजन। अब हमें बनाने हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो पैराग्राफ को
और एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल्स उसमें ऐड करेंगे। तो देखिए सेकंड एक्सप्रेशन हमें दिया है बुक्स एंड नोट्स स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैला हुआ या बिखरा हुआ। तो किताबें और जो नोट्स हैं वो सब जगह फैले रहते हैं ना। जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे रहते हैं तो हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारी जो किताबें हैं, कॉपी, नोटबुक्स, नोट्स सब तरफ फैले रहते हैं। तो क्या नज़ारा होता है? याद करिए कि आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का क्या नज़ारा होता है? वो लिख सकते हैं। बुक्स एंड नोट्स स्कैटर्ड ऑन द टेबल या बुक्स एंड नोट्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर इन द रूम। नेक्स्ट है क्रैमिंग, फॉरगेटिंग। क्रैमिंग का मतलब होता है रट्टा मारना, रटना। देखिए क्रैमिंग का एक मतलब ठूसना भी होता है, लेकिन अब क्योंकि हम यहाँ पे एग्ज़ाम्स के रेफरेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको रट्टा मारना इसका मतलब होगा। फॉरगेटिंग मतलब भूल जाना। ये तो हम सबके साथ होता है जब हम एग्ज़ाम्स के पहले रटा मारते हैं और एग्ज़ाम में हमें बिल्कुल याद नहीं आता कि हमने क्या रटा था। तो आप लिख सकते हैं क्रैमिंग क्रिएट्स प्रेशर इन द माइंड एंड वी फॉरगेट एवरीथिंग या स्टूडेंट्स कीप क्रैमिंग बट फॉरगेट व्हाटएवर दे लर्न। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई एम श्योर आप सबको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर मिलते होंगे अपने टीचर्स की तरफ से। एक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद है उन क्वेश्चंस की आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, तो उसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहते हैं। और लास्ट रिवीजन जो कि हम एग्ज़ाम के जस्ट पहले अपना रिवीजन करते हैं। क्या आपका लास्ट रिवीजन खत्म हो पाता है? तो इसके लिए आप सेंटेंस बना सकते हैं दे चेक द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बट देयर इज नेवर एनफ टाइम फॉर द लास्ट रिवीजन या दे मैनेज टू गो थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन येट हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर द लास्ट रिवीजन। नेक्स्ट है नो फूड नो स्लीप। और ऐसा होता है ना कि जब हम एग्जाम्स के पहले हमें इतना डर लगता है कि हमारी भूख प्यास सब बंद हो जाती है, नींद नहीं आती है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं दे फॉरगेट टू ईट एंड स्लीप या ड्यू टू स्ट्रेस दे फॉरगेट बोथ ईटिंग एंड स्लीपिंग। नेक्स्ट है पेरेंट्स एंग्री। हमारे माता पिता ऐसे हालत में हमको देख के काफी परेशान हो जाते हैं और फिर वो गुस्सा भी होते हैं। अक्सर पेरेंट्स ये गुस्सा करते हैं कि पहले से क्यों नहीं पढ़ा, एकदम लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हो इसीलिए तुम्हारा ये हाल है। इस तरह से हमको उस टाइम डांट भी सुनने को मिलती है। तो हम लिख सकते हैं पेरेंट्स कॉल्ड देम फॉर नॉट प्रिपेयरिंग अर्लियर। नेक्स्ट है फियर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम का डर और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास चला जाता है। आपको क्या महसूस होता है एग्जाम्स के पहले? क्या आप कॉन्फिडेंट होते हैं? क्या आपको डर लगता है? तो द फियर ऑफ एग्जामिनेशन रिड्यूसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप ऐसा लिख सकते हैं या फियर ऑफ फेलियर टेक्स अवे देयर कॉन्फिडेंस। इस तरह के एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फाइनल पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, ये हो गया टॉपिक। द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन इज फुल ऑफ वरी एंड कंफ्यूजन, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया, जिसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो परीक्षा के पहले वाली रात होती है वो कैसी होती है, फुल ऑफ वरी एंड कंफ्यूजन। बुक्स एंड नोट्स आर scattered on the table. Students keep cramming but forget whatever they learn. They manage to go through expected questions yet have very little time for the last revision. They forget to eat and sleep. Parents scold them for not preparing earlier. Fear of failure reduces their confidence. Thus, the night before the examination is very stressful for students. देखिए ये बीच में हमारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस हो गए और लास्ट में thus the night before the examination is very stressful for students. तो इस तरह पहले टॉपिक सेंटेंस, फिर एक्सप्रेशन से सपोर्टिंग सेंटेंसेस बनाएं और उससे पैराग्राफ तैयार करें और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख दें। कंक्लूडिंग सेंटेंस रीस्टेट्स द मेन आइडिया, मतलब इसमें हम मेन आइडिया को दोहराकर लास्ट में पैराग्राफ को पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अपने आप से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर निश्चय कर लें कि हम रोज एक पैराग्राफ लिखेंगे किसी भी टॉपिक पे, तो देखेंगे आप कि आपके बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो रही हैं। ना सिर्फ इंग्लिश, जब लिखेंगे तो आपको नए-नए आइडियाज़ चाहिए होंगे। तो आप देखेंगे आपकी लिसनिंग भी बहुत अच्छी है। आप नए-नए विचारों को सुनने में आपको इंटरेस्ट आएगा।
एक तरह से आप जब लिखना शुरू करते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व को बहुत तरह से निखारता है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज से शुरू करें, सिर्फ़ 15-20 मिनट हम लिखेंगे। आप किसी भी टॉपिक पे लिखिए, आप अपनी मन की बात लिखिए, 1 पैराग्राफ रोज़ लिखिए और आप कुछ ही महीनों में या 1 साल में जब आप देखेंगे पीछे मुड़ के, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप में कितने सारे चेंजेज़ आ गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब बातों को फ़ॉलो करके अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।